अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं ओपन सोर्स टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। लास्ट लेक्चर्स में मैंने आपके साथ डिस्कस किया है कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर। तो आज हम थोड़ा बहुत इसको ब्रीफली डिस्कस करते हैं कि हाउ इट वर्क्स। ठीक है। नाउ इन ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी सबसे पहले आपको समझ आना चाहिए व्हाट इज़ ओपन सोर्स। ओपन सोर्स स्टूडेंट्स बेसिकली क्या होता है, इट्स अ फिलॉसफी और मेथडोलॉजी दैट प्रमोट्स फ्री रिडिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सेस टू प्रोडक्ट डिज़ाइन और आइडियाज़। मतलब क्या है इसका ओपन सोर्स का? ये हमें बता रहा है कि ओपन सोर्स क्या है कि पीपल क्या है, दे कैन इजिली मॉडिफाई, वो किसी भी प्रोडक्ट को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। मॉडिफाई करना मतलब सबसे पहले तो उसको एक्सेस करनी है ना, वो चीज़, वो कोई भी प्रोडक्ट हो, कोई भी आइडिया हो, वो उसको आराम से ले सकते हैं, उसको आराम से समझ सकते हैं, उसको आराम से यूज़ करके उसमें चेंज भी ला के, चेंज लाने के बाद वो रिडिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। दैट मीन्स उनके प्रोडक्ट्स, उनके आइडियाज़ को एक्सेस करने के बाद वो रिडिस्ट्रीब्यूट करेंगे वापस। ठीक है। सो ओपन सोर्स बेसिकली क्या है? पीपल कैन इजिली मॉडिफाई एंड शेयर देयर डिज़ाइन, शेयर देयर आइडियाज़ पब्लिकली, राइट। अब ओपन सोर्स हम पढ़ रहे हैं रिगार्डिंग, इस टाइम हम पढ़ रहे हैं रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर्स। सो वी हैव द open source software students, we have the closed source software. Now what is open source software? Open source software वो सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें यूजर सिर्फ उन सॉफ्टवेयर को देख नहीं सकते हैं, देखने के बजाय, एक तो देखना तो है ही, देखने के बजाय उनके सोर्स कोड को यूज कर सकते हैं। सोर्स कोड को यूज करके उसमें मॉडिफिकेशंस ला सकते हैं, मींस उसमें चेंज ला सकते हैं। ठीक है। मतलब ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जहां पे आपका सोर्स कोड अवेलेबल होगा। सोर्स कोड अवेलेबल होगा आपका फ्रीली। फ्री का मतलब नहीं है कि ये हमेशा कॉस्ट के रिलेटेड है। फ्री का मतलब है कि आपको इसका सोर्स कोड फ्री अवेलेबल होगा। ठीक है। आपको हमेशा ये नहीं है कि आपका सॉफ्टवेयर हमेशा विदाउट कॉस्ट मिल सकता है, आपको पैसे भी पे करने पड़ता है कभी कभार सॉफ्टवेयर्स में। लेकिन उन सॉफ्टवेयर्स में क्या है कि उनका आपका सोर्स कोड आराम से मिलेगा। ठीक है, बिना पैसे। ठीक। अब इन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स में आप क्या करेंगे, आप मॉडिफाई भी कर सकते हो, आप इसमें चेंज ला मॉडिफाई करने के बाद आप उन सॉफ्टवेयर्स के डिफरेंट डिफरेंट वर्जन्स भी क्रिएट कर सकते हो। डिफरेंट वर्जन्स क्रिएट करने के बाद आप उसको फिर से रिडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। तो दैट मीन्स इस ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का गोल क्या है, द यूजर कैन इजिली हैव द राइट टू यूज, वो आराम से यूज भी कर सकता है, वो आराम से उसमें चेंज भी ला सकता है, मॉडिफाई, और उसको रिडिस्ट्रीब्यूट भी कर सकता है। अब जो ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है ना, तो इसका फादर कौन है? दैट इज फादर ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इज रिचर्ड स्टैलमैन। नाउ द अनदर क्वेश्चन, मे बी ये पूछ सकते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का लोगो के बारे में। जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का जो लोगो है दैट इज ग्रीन इन कलर। वो ग्रीन इन कलर है और वो उल्टा सी है, जैसे मैंने यहाँ पर आपको दिखाया है। और हाँ, उसका गेट जो है ना दैट इज ओपन इन बॉटम, जैसे यहाँ पे ये है ना, इसका गेट ओपन नीचे की ओर है और ये उल्टा सी है। ठीक। और ये ग्रीन कलर है। ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बारे में। ठीक है, ये आपको समझ आ गया ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है। अब इसके बाद ऑन द अदर हैंड हमारे पास आता है क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर। क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं, इसका ऑपोजिट ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, जिसका आपका सोर्स कोड अवेलेबल नहीं हो सकता है। दैट मीन्स आप कुछ भी कर सकते, कुछ भी चाहे कितनी भी कोशिश करें, आप इसमें चेंज कभी नहीं ला सकते हो। कभी कभार हम इन क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर को क्या बोलते हैं, हम इनको प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं। ठीक है। और हाँ, अगर आप इनमें चेंज लाना चाहते हो या लाएंगे तो आपके लिए बाज़ाब्ता एक लीगल एक्शन लिया जा सकता है अगर आपने इन क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर में चेंज लाई। और इन क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर का लोगो जो है वो रेड इन कलर है। लाइकवाइज वी हैव द ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर दैट इज ग्रीन इन कलर, और ये ऊपर की ओर है, जैसे कि इसका जो गेट है ना वो ओपन है ऑन द टॉप। उसका गेट जो है ना दैट इज ओपन इन द बॉटम, राइट। और हाँ, जो फर्स्ट ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर थे ना दैट इज बेसिकली द A2 सिस्टम। ठीक।
अब उसके बाद हमारा आता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कैसे काम करेगा, हाउ इट वर्क्स। नाउ इन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वी नो कि सोर्स कोड जो है फ्रीली अवेलेबल है। इस सोर्स कोड से क्या होगा, इस सोर्स कोड से हमारा सॉफ्टवेयर बनाया जाएगा। कैसे बनाएंगे, क्योंकि हमारा जो ये सोर्स कोड है ना दैट इज ह्यूमन रीडेबल फॉर्म, हम इंसान आराम से इसको समझ सकते हैं। एक ही मैनुअल तरीके का होता है, मैनुअल्स होते हैं ना, तो उसमें इंस्ट्रक्शंस वगैरह उसमें लिखा जाता है कि कैसे बना है, क्या चीज़ें इसमें है। इस सोर्स कोड से एक सॉफ्टवेयर नया बनाया जा सकता है। सबसे पहली बात, जो ये सोर्स कोड है ना इसका एक डेवलपर होता है, इस सॉफ्टवेयर का एक पहला डेवलपर होता है जिसने सॉफ्टवेयर बनाया है, उसको हम बताते हैं प्राइमरी डेवलपर, ठीक। या हम उसको बता सकते हैं ओनर, या हम उसको बता सकते हैं ऑथर। किनको, प्राइमरी डेवलपर्स को। जो बेसिकली पहला बंदा जो है ना, जो पहला इंसान है, उसी को हम प्राइमरी डेवलपर बोलते हैं, जो सॉफ्टवेयर बनाता है और उस सॉफ्टवेयर के साथ क्या देता है, उसका सोर्स कोड भी। जो ही इस प्राइमरी डेवलपर ने एक सॉफ्टवेयर बनाया है, सॉफ्टवेयर किससे बनता है स्टूडेंट्स, वो बनता है बहुत सारे प्रोग्राम से। बहुत सारे प्रोग्राम से क्या बनेगा आपका सॉफ्टवेयर, और उसी सॉफ्टवेयर को फिर आगे जाके ट्रांसलेट होना होता है एक ऑब्जेक्ट कोड में। तो वहाँ पे बहुत सारे ट्रांसलेटर्स होते हैं, जैसे कि वो हमने डिस्कस किए थे, हमारे कंपाइलर, हमारे इंटरप्रेटर है, असेंबलर है, दैट आर द ट्रांसलेटर्स जो सोर्स कोड को कन्वर्ट करता है ऑब्जेक्ट कोड में, दैट इज इन द मशीन कोड। रही बात अब इस सोर्स कोड का जो सॉफ्टवेयर का बना होता है, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, इफ ए यूजर वॉन्ट्स टू चेंज, वो चाहता है इस सॉफ्टवेयर को चेंज करना, इस सोर्स कोड में चेंज लाना, लेकिन एक चीज है, वो इस सोर्स कोड के एक मेन प्रोग्राम को कभी चेंज नहीं ला सकता है। अब इस सोर्स कोड का जो मेन प्रोग्राम है वो कौन सा, उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, उसको हम कर्नल बोलते हैं। दैट मीन्स इसमें अथॉरिटी है कि यू कैन इजीली चेंज, आप इजीली मॉडिफाई कर सकते हैं सोर्स कोड को, लेकिन आप कभी नहीं उसके कर्नल पार्ट में चेंज ला सकते हो, क्योंकि कर्नल जो होता है ना वो एक सोर्स कोड का, एक सॉफ्टवेयर का एक ओरिजिनल वर्जन होता है। आप बाकी चीज़ों में चेंज ला सकते हो, दैट मीन्स आप शेल्स में चेंज ला सकते हो, लेकिन आप कर्नल वाले पार्ट में कभी चेंज नहीं ला सकते हो, बिकॉज कर्नल जो है वो एक ओरिजिनल वर्जन है। अगर आपको चेंज लानी है आप शेल्स में चेंज ला सकते हो। जब भी आपके सॉफ्टवेयर में, आपके सोर्स कोड में चेंज लानी है, दैट मीन्स चेंज लानी है बट नॉट इन कर्नल। कर्नल एक सॉफ्टवेयर में कभी चेंज नहीं हो सकता है जब वो प्राइमरी डेवलपर ने बनाया होगा। मीन्स सेकेंडरी यूजर्स विल नेवर चेंज देयर कर्नल पार्ट, राइट। अब क्या है, सोर्स कोड से क्या बनता है, आपका सॉफ्टवेयर बनता है, सोर्स कोड से ही सॉफ्टवेयर बन गया ना। अब ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मैंने यहाँ पे लिखा है कि हाउ इट वर्क्स, राइट। नाउ हाउ इट वर्क्स, डेवलपर जब एक सॉफ्टवेयर बनाता है, एक कंपाइल्ड प्रोग्राम यहाँ पे लिख के, एक कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स है ना जो एक एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में होगा। डेवलपर ने एक प्रोग्राम बनाया, एक कंपाइल्ड प्रोग्राम बनाया, उसके साथ हमारे को सोर्स कोड भी दे दिया। सोर्स कोड और कंपाइल्ड प्रोग्राम किनको मिल गया, डिस्ट्रीब्यूटर्स को। अब डिस्ट्रीब्यूटर्स वो यूजर्स हो सकते हैं, वो डेवलपर्स हो सकते हैं, वो कोई भी हो सकता है। सपोज इसको मिल गया, इसको मिल गया, इसको मिल गया, वी हैव द मिलियन ऑफ यूजर्स। यहाँ पे मैं आपको एक डायग्राम के हिसाब से समझाती हूँ। इसने भी ले लिया, इसने भी ले लिया, इसने भी ले लिया। अब ये यूजर्स क्या है, ये चाहते हैं कि अब इन्होंने सोर्स कोड पढ़ा है, ठीक है, इसने समझ लिया सोर्स कोड। अब ये चाहते हैं कि इस सोर्स कोड में चेंज लाए, मॉडिफिकेशंस लाए। सोर्स कोड वही समझेगा, मतलब ये सोर्स कोड जो है, जो इसमें चेंज लाना चाहते हैं ना, दैट इज द सेकेंडरी डेवलपर्स जो इसको समझेंगे। मतलब सपोज लाइक वी हैव द कंप्यूटर इंजीनियर्स कैन इजीली अंडर, एक लेमैन इसको नहीं सोर्स कोड को चेंज कर सकता है। इंजीनियर्स या प्रोग्रामर्स, या हम इनको सेकेंडरी डेवलपर्स बोलेंगे, जो इसके बारे में जानते होंगे, वो इसमें चेंज ला सकता है। एक कॉमन पर्सन सोर्स कोड को चेंज नहीं लाएगा। ऐसा नहीं है कि सोर्स कोड उठाया, मैंने ले लिया और उठ के मैंने चेंज किया, नो।
एक प्रोग्रामर या सेकेंडरी डेवलपर हम इसको बता सकते हैं, वो इसकी सोर्स कोड को चेंज लाना चाहता है। सोर्स कोड को चेंज लाने से पहले जब वो चाहेगा इसमें चेंज लाना, वो सबसे पहले एक परमिशन यहाँ पे प्राइमरी डेवलपर के पास जाएगा। ठीक है, जो सेकेंडरी डेवलपर ने चेंज लाए किसके, प्राइमरी डेवलपर के सोर्स कोड को, इस सॉफ्टवेयर के सोर्स कोड में जब उसने चेंज लाया, वो पहले इसके पास जाएगा ताकि ये जो चेंज है क्या ये एक्सेप्ट होगी, क्या ये रिजेक्ट होगी। अगर ये चेंज एक्सेप्ट हो गई तो हम इसको पैचअप, ये ना, अगर ये सपोज अगर ये चेंज इसने लाई, इसके पास गया, इस सॉफ्टवेयर के पास चला गया, मतलब मेन सॉफ्टवेयर जो है, अगर ये चेंज डेवलपर नहीं चाहता है कि इसमें ये चेंज आ जाए, प्राइमरी डेवलपर नहीं चाहता है, मतलब उसको नहीं लगा कि ये सही है, वो इसको रिजेक्ट करेगा। और उस रिजेक्शन को क्या बोलते हैं, उसको फॉर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फॉर्क। ऑन द अदर हैंड अगर कोई और डेवलपर है, उसने भी चेंज लाई, वो भी इसके पास चला गया, उसने देखा कि क्या मेरी चेंज एक्सेप्टेबल है कि नहीं। अगर एक्सेप्टेबल है, इस चीज को हम पैचअप बोलते हैं, मतलब वो इस सॉफ्टवेयर के साथ पैचअप करेगा, इस सोर्स के कोड के साथ पैचअप हो जाएगा। पैचअप हो गया मतलब मिलना। अगर रिजेक्ट हो गया, रिजेक्ट को हम क्या बोलते हैं, फॉर्क। एक्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं, पैचअप। ठीक है, समझ आ गया। रिजेक्ट हो गया तो मतलब वो चेंज एक्सेप्ट नहीं हो सकती है। रही बात, अब जब इसमें इम्प्रूव मतलब चेंज आ गई तो हमारा जो सॉफ्टवेयर है ना, वो एक इम्प्रूव्ड वर्जन में आ जाएगा। दैट मीन्स आपकी सोर्स कोड में, मतलब जो हमारा सोर्स कोड है दैट इज द इम्प्रूव्ड सोर्स कोड। यही सोर्स कोड्स एट द एंड ग्लोबली अवेलेबल कहाँ होगा, ऑन द इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड। ये सॉफ्टवेयर्स वर्ल्ड वाइड होंगे। ठीक है, सॉरी ये वर्क नहीं कर रहा है। एट द एंड क्या होगा हमारा, ये जो सोर्स कोड है, ये इम्प्रूव्ड सोर्स कोड हमारा वर्ल्ड वाइड अवेलेबल होगा ऑन द इंटरनेट। और इसमें क्या है, इसमें इम्प्रूव्ड फीचर्स है, इम्प्रूव्ड सोर्स कोड है। ठीक, तो आपको ये समझ आया कि हाउ इट वर्क्स। प्राइमरी डेवलपर, दिस अ कॉन्सेप्ट बिटवीन द प्राइमरी डेवलपर एंड द सेकेंडरी डेवलपर्स। जैसे प्राइमरी डेवलपर्स, फिर से मैं बताऊंगी, प्राइमरी डेवलपर्स को हम ओनर, मेंटेनर भी बताएंगे, जो एक सॉफ्टवेयर बनाता है और सॉफ्टवेयर के साथ उसका सोर्स कोड भी देता है। सोर्स कोड जब सेकेंडरी डेवलपर्स यूजर्स के पास मिलती है, यूजर्स दे कैन इजीली मॉडिफाई इट, क्योंकि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का ही डेफिनेशन का मतलब ही ये है कि यू कैन इजीली मॉडिफाई इट, यू कैन इजीली चेंज इट। अगर इसमें चेंज एक्सेप्ट हो गई, इस सॉफ्टवेयर के मेन पोर्शन में, मेन वर्जन में एक्सेप्ट हो गई, तो हम उसको पैचअप बोलेंगे। अगर रिजेक्ट होगी सॉफ्टवेयर में, तो उसको हम फॉग बोलते हैं, और हम कर्नल को कभी चेंज नहीं कर सकते हैं। और एट द एंड क्या होता है, ये हमारे इंटरनेट पे मिल जाएगा वर्ल्ड वाइड, और इसको हम यूज कर सकते हैं। ठीक, अब हमारे पास कुछ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स होते हैं। मेजॉरिटी ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बेसिकली स्टूडेंट्स हमारे अवेलेबल होते हैं ना। अगर आप लोग चाहते हो कि आपका सॉफ्टवेयर आपको बनाना हो, उसका सोर्स कोड कहाँ पे अवेलेबल होता है, एक वेबसाइट पे अवेलेबल होता है, दैट इज़, मैं आपको मेंशन यहाँ पे करूँगी, हम उसको बोलते हैं गिटहब। गिटहब पे आपको बहुत सारे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स मिलेंगे, उधर पे आपका सोर्स कोड अवेलेबल होगा और वो फ्रीली अवेलेबल होते हैं। हमारे पास कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स है, कुछ ऐसे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स है जहाँ पे एक्स्ट्रा फीचर के लिए आपको पे करना पड़ता है उन सॉफ्टवेयर्स के लिए, और वो हमारा रेड हैट है, रेड हैट। ठीक है, ये जो गिटहब है ना, गिटहब में मेजॉरिटी ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स है। रेड हैट में जैसे कभी कभार आपको एक्स्ट्रा फीचर्स लेने होते हैं ना, वो प्रीमियम वगैरह, प्रो वर्जन्स वगैरह हमें जहाँ पे लेने होते हैं, दैट मीन्स दैट इज अवेलेबल ऑन द रेड हैट। दैट्स अ पेड ऑपरेटिंग सोर्स सॉफ्टवेयर्स, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, बेसिक चीज़ तो आपको मिलेगी ओपन, लेकिन एक्स्ट्रा फीचर्स के लिए आपको पे करना पड़ेगा वहाँ पे, वो redhat.com में मिल सकता है। लाइक वी हैव द opensource.org, दैट इज़ ऑल्सो द ये ना ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। वहाँ पे भी, इस वेबसाइट पे भी, इस पे भी आपको ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स मिल सकते हैं, उनका सोर्स कोड मिल जाएगा। ठीक, अब उसके बाद हमारी एडवांटेज क्या है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की पहले फ्री सोर्स कोड है, अभी तक तो मैं यही बता रही हूँ, दैट इज इसका सोर्स कोड अवेलेबल होगा।
more secure as bugs are easily identified and rectified it quickly. कैसे? क्योंकि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वर्क करता है एज एन कोलैबोरेटिव वे में, एक कोलैबोरेटिव प्रोसेस है। बहुत सारे लोग इस पे नज़र रख के देखेंगे कि कोई बग तो नहीं आ गया। अगर आइडेंटिफाई हो गया, एक ही इंसान बंदा तो ये नहीं सॉफ्टवेयर यूज़ करता, मिलियंस ऑफ, क्योंकि ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, बहुत मिलियंस ऑफ डेवलपर्स, मिलियंस ऑफ पीपल्स इसको कंटिन्यूसली वॉच करते हैं, आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई बग तो नहीं आया और रेक्टिफाई करेंगे क्विकली, बिकॉज इट वर्क्स इन ए कोलैबोरेटिव वे। कोलैबोरेटिव प्रोसेस दिखाता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। हम कभी कभार ऐसे भी बताते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वर्क्स एज एन, मतलब इनका जो डेवलपमेंट मॉडल जो है ना, ओपन सोर्स डेवलपमेंट मॉडल, ये वर्क करेगा एज ए मतलब इसको हम कोलैबोरेटिव मॉडल भी बताएंगे। कोलैबोरेटिव मॉडल क्यों बताएंगे वहाँ पे? क्योंकि बहुत सारे लोग इकट्ठे पार्टिसिपेट करते हैं इसमें काम करने के लिए, ठीक है। इट कम्स विद अ बिल्ट इन कम्युनिटी with continuously modifies and improve source code। जो मैं अभी बता रही थी कि ये वर्क कैसे करेगा, ये कोलैबोरेटिव वे में काम करेगा, इकट्ठे काम करेगा यकजहती में, और इकट्ठे करके इसमें मॉडिफिकेशन भी ला सकता है और इसमें चेंज भी ला सकता है। चेंज किसको लाएगा? चेंज इसके सोर्स कोड को, चेंज इसके सोर्स कोड में आ जाता है, ठीक है। नो वेंडर लॉक इन। नो वेंडर लॉक इन मतलब आप एक ही सॉफ्टवेयर पे डिपेंडेंट नहीं हो। आपको नहीं अच्छा लगा, आपको उसकी चेंज, उसमें उसकी फीचर्स अच्छे नहीं लगे, आप यू कैन स्विच टू द अदर सॉफ्टवेयर्स। दैट मीन्स आप एक ही जगह, जैसे हमारा जो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है ना, चाह के भी आप दूसरा सॉफ्टवेयर उसके भले नहीं ले सकते हो, मतलब वही वाला सॉफ्टवेयर आप नहीं ले। जैसे जो हमारी प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है ना, वो वहाँ पे वेंडर लॉक इन होती है, लेकिन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में वेंडर लॉक इन नहीं हो जाता है। ग्रेट लर्निंग अपॉर्चुनिटी फॉर द न्यू प्रोग्रामर्स। एग्जैक्टली, सेकेंडरी डेवलपर्स जो हमारे होते हैं, प्रोग्रामर, जो नए नए प्रोग्रामर होंगे, वो आराम से इसके सोर्स कोड को पढ़ सकते हैं। सोर्स कोड पढ़ने के बाद जब वो अंडरस्टैंड करेंगे तो वो समझने के लिए उसको हेल्प मिल सकती कि वो नए नए सॉफ्टवेयर बना सकता है, क्योंकि सोर्स कोड आपके पास है, आपको थोड़ा आइडिया मिल गया। आप उस सोर्स कोड के आइडिया को लेकर प्रोग्रामर क्या करेगा, एक नया सॉफ्टवेयर बना सकता है, ठीक है। सो इट प्रोवाइड्स अ ग्रेट लर्निंग अपॉर्चुनिटी फॉर द न्यू प्रोग्रामर्स। और ये जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है ना, ये फास्टरली इवॉल्व हो रहा है। आज एक आ गया, कल दूसरा आ गया, एक आके उसमें वर्जन्स आते हैं। मतलब सबसे पहली बात है कि सॉफ्टवेयर आ गया, लेकिन उसके साथ साथ इसके वर्जन्स भी कंटिन्यूसली आते हैं, इसमें जल्दी जल्दी मॉडिफिकेशंस आ जाती हैं, ठीक है। और ये दिस वॉज ऑल अबाउट द एडवांटेज। हज़ारों एडवांटेज होंगे, अब आपको खुद, मतलब आप खुद भी वो उस पर वर्कआउट कर दो कि कौन कौन सी और एडवांटेज इसकी हो सकती है। दिस वॉज द बेसिक अबाउट द एडवांटेज ऑफ द ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। लाइक वी हैव द नाउ द डिसएडवांटेज ऑफ द ओपन सोर्स। इसके साथ साथ हमेशा एडवांटेज ही नहीं होंगे, इसकी डिसएडवांटेज भी होती है। जैसे इनकम्पैटिबिलिटी इशू विद द सॉफ्टवेयर एंड द हार्डवेयर। कभी कभार ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं कि वो कंपैटिबल नहीं होते उनके हार्डवेयर पार्ट के साथ, उनके सॉफ्टवेयर पार्ट के साथ। अगर ये सॉफ्टवेयर हमने उसमें इंट्रोड्यूस किया तो वहाँ पे कंपैटिबिलिटी इशू आ जाती है। डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड सोर्स कोड। हमेशा नहीं है कि सोर्स कोड इतना ईजी होगा कि यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड, नो, समटाइम इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द सोर्स कोड। एक लेमैन को अगर देंगे सोर्स कोड, क्या वो समझ जाएगा? जिसको कुछ नहीं पता है प्रोग्रामिंग के बारे में, वो नहीं समझ सकता है सोर्स कोड। ओपन सोर्स कैन बी हार्डर टू यूज़। जब तक आपकी मैनुअल्स इतनी, मतलब मैनुअल्स में कभी कभार क्या होता है कि इजीली इंस्ट्रक्शंस दी हो जाए कि कैसे क्या आप यूज़ कर सकते हो, या वो सोर्स कोड आप इजीली अंडरस्टैंड कर दो, लेकिन कभी कभार वो सोर्स कोड भी डिफ़िकल्ट होता है समझने के लिए, और डिफ़िकल्ट होता है उसको यूज़ करने के लिए। आप उसमें चेंज नहीं ला सकते हो। जब आपको समझ ही नहीं आया तो आप चेंज कैसे ला सकते हो उसमें। ऑर्फन सॉफ्टवेयर इशू। देखो ऑर्फन सॉफ्टवेयर इशू क्या होता है। सपोज एक डेवलपर एक सॉफ्टवेयर पे काम कर रहा है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पे काम कर रहा है, लेकिन उसको एक प्रोजेक्ट मिल गया, अच्छा प्रोजेक्ट मिल गया, किसी कंपनी ने उसको बताया कि मैं आपको इससे ज़्यादा पैसे दे दूंगा, आप इस सॉफ्टवेयर पे काम करना छोड़ दे दो। प्राइमरी डेवलपर है, सपोज वहाँ पे एक प्राइमरी डेवलपर है एक सॉफ्टवेयर का, लेकिन अचानक से दूसरी कंपनी ने उसको हायर किया, बोला कि मैं आपको ये दे दूंगा। वो मतलब उसके सामने रख दी कुछ शराइतें और उसने मान ले लिया। अब बेचारा जो प्राइमरी डेवलपर, मतलब जो सॉफ्टवेयर का जो प्राइमरी डेवलपर है, वो स्विच करके दूसरी प्रोजेक्ट पे काम करने लगा, तो वो सॉफ्टवेयर क्या बन गया? ऑर्फन बन गया ना। अब उसको देखने के लिए कौन होगा? क्योंकि प्राइमरी डेवलपर का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
तो वहाँ पे वो इशू आ गया ना, तो उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, उसी चीज़ को हम ऑर्फन इशू बताते हैं। मैलिशियस यूज, इट्स वन ऑफ द एडवांटेज, ठीक है। मैलिशियस यूज मतलब कि कोई भी डेवलपर आ गया या कोई भी इंसान आ गया, उसने इंटेंशनली चाहा कि मैं इसमें ऐसी खराबियां लाऊं, ऐसी खराबियां ताकि एक डिजास्टर पैदा कर दूं इस सॉफ्टवेयर में, क्योंकि उसके बाद लोग इसको प्रेफर नहीं करेंगे इस सॉफ्टवेयर को यूज करना, या कुछ ऐसी ऐसी चीजें इसमें डाल देगा, तो उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होगी ना। एक इंसान भी मैलिशियस मतलब मैलिशियस इंटेंशनली या मैलिशियस चीज़ें इसमें इंट्रोड्यूड करके डिजास्टर पैदा कर सकता है। एंड वी हैव द नो वारंटी ऑफ दिस ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स। लैक फाइनेंशियल असिस्टेंस, लैक फाइनेंशियल असिस्टेंस मतलब प्राइमरी डेवलपर्स को ही हमेशा पैसे लगते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम आए, सेकेंडरी डेवलपर आया मज़े से की, चेंज आई तो नहीं, आ गई उसमें चेंज करनी तो किया, चाहा तो नहीं। लेकिन अगर कभी कभार इन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई तो वो प्रॉब्लम बेसिकली मेन प्राइमरी डेवलपर को रेक्टिफाई करनी होती है, तो दैट मीन्स देयर इज अ लैक ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑल्सो। This was all about the disadvantage of open source software. Now I will discuss some open source softwares. We have the Android. मैंने यहाँ पे, हाँ, अब ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करेंगे तो बहुत सारे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ऑन द बेस ऑफ, हम वेबसाइट बताएंगे, ऑन द बेस ऑफ ओपन सोर्स वेबसाइट सॉफ्टवेयर है हमारे पास, ओपन सोर्स वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर है, कम्युनिकेशन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है हमारे पास, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है ओपन सोर्स के, मतलब बहुत सारे हमारे पास। अब मैंने यहाँ पे कुछ डिस्कस किए जो डे टू डे लाइफ में यूज़ होती है, जो सब लोग फैमिलियर होंगे इन चीज़ों से, जैसे कि हमारा एंड्रॉयड है, लाइनिक्स है। एंड्रॉयड लाइनिक्स ही हमारा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम ये वाला सॉफ्टवेयर है। हमारे पास अपाचे है, ये एक वेब सर्वर वेबसाइट बेस्ड सॉफ्टवेयर है। हमारे पास PHP है, जैसे एक लैंग्वेज के लिए, वेब एप्लीकेशन के लिए यूज़ होती है। हमारे पास मजेंटो है जो ई-कॉमर्स वेबसाइट के लिए यूज़ होती है, ये सॉफ्टवेयर्स। हमारे पास वर्डप्रेस है ब्लॉग के लिए। हमारे पास मोजिला फायरफॉक्स है। हमारे पास गूगल क्रोम है, ये वेब ब्राउज़र रिलेटेड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स है। मोजिला थंडरबर्ड ईमेल क्लाइंट। हमारे पास MySQL है, ये डेटाबेस रिलेटेड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। लाइब्रेरी ऑफिस, ये भी हमारा ओपन सोर्स ऑफिस सॉफ्टवेयर्स है। हमारा VLC मीडिया प्लेयर है, मीडिया मल्टीमीडिया रिलेटेड ऑपरेटिंग सोर्स सॉफ्टवेयर। हम विकीपीडिया डिजिटल वाले ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ये क्या है, पिटगिन। हाँ, पिटगिन हमारा जैसे मैसेजिंग के लिए, कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है। So we have the open source software based on the variety of मतलब in variety of ways है इसके, ऑफिस, अकाउंटिंग, वेबसाइट्स, कम्युनिकेशन, ब्राउज़र, so many we have। ठीक है, ये मैंने आपको कुछ डिस्कस किए रिलेटेड टू ओपन सोर्स। आप इसमें और भी देख लेना कौन कौन से है जो ज़्यादातर पूछे, जैसे VLC वगैरह। VLC के बारे में क्वेश्चन कभी पूछा गया है। पिटगिन के बारे में, ये कौन सा किसके लिए यूज़ होता है, जैसे कम्युनिकेशन पिटगिन है, जैसे फॉर द कम्युनिकेशन पर्पस ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। और एक चीज़ इसमें आपको याद रखनी है, और हाँ स्टूडेंट्स, जब हमारे पास ये सॉफ्टवेयर मिलता है ना ओपन सोर्स, मतलब ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, तो इसके साथ लाइसेंस भी हमें प्रोवाइड होती है। जैसे हमारे पास मोस्ट पॉपुलर लाइसेंस आपने अगर सुना होगा, अपाचे लाइसेंस है। हमारे पास GNU लाइसेंस है, जिसको हम जनरल पब्लिक लाइसेंस भी बोलते हैं, या MIT लाइसेंस है। सो वी हैव द वेरियस एंड दीज आर द मोस्ट पॉपुलर लाइसेंस। ये थोड़ा याद रखना, अपाची, GNU है, MIT है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज़। पढ़ने के लिए तो इसमें बहुत ब्रीफली हम बहुत डीप भी जा सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत याद करने के लिए ऑन द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू मैंने सोचा कि आप लोगों ने जैसे लास्ट टाइम बताया था कि आप बहुत डीप बोलते हैं, एग्ज़ाम ओरिएंटेड आप बता दो, तो मैंने आज एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही बोला कि इतना आपको ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में पूछा जा सकता है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या है, उसका लोगो क्या है, उसका फादर कौन है, उसमें हाउ इट वर्क्स, और उसकी कुछ एग्जाम्पल्स भी आपको डिस्कस की जा सकती है कि ये कौन सा ऑपरेटिंग सोर्स सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ये किसे बिलोंग करता है, ये किसे बिलोंग करता है। दिस वाज ऑल अबाउट द ओपन सोर्स टेक्नोलॉजीज।